इंडियन जोग्राफी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो इंडियन जोग्राफी इज़ वेरी स्पेसिफिक टू इंडिया। तो हम रॉक्स पढ़ते हैं फिज़िकल जोग्राफी में, तो उसका एक प्री रिक्विजिट कह लें, जो कंसेप्ट्स हैं रॉक्स में, दे आर नीडेड इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब ओवर द टाइम हम जानते हैं कि रॉक्स बने, टूटे, देन उससे सॉइल बना। अब ओवर द टाइम से कहने का क्या मतलब हुआ, पूरी ये जो है आपकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो ये है, इससे कैसे प्री कैम्ब्रियन से चलते हुए फिर आपका पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक के ये डिफरेंट डिफरेंट एरास में कैसे सॉइल फॉर्मेशन हुआ है। तो हम अब इस चीज़ को वेरी स्पेसिफिक टू इंडिया देखेंगे कि एग्जैक्टली इंडिया में एक ऐसी लेयर्स है। तो हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट, इसने हमें ये सारी क्लासिफिकेशन दी है। व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन? आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यान, द्रविडियन, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो दिस इज गिवन बाय जीएसआई, राइट। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब हमें इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, सबसे लेटेस्ट कौन सी है, किसमें कौन सा रॉक है, तो ये सब। अब मैंने कहा कौन सा रॉक है। अब रॉक कितने तरह के होते हैं? वी नो रॉक्स के 3 टाइप्स है आपके। वी से इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ओके, राइटिंग इन शॉर्ट। फिलहाल ये 3 वर्ड्स दिमाग में रख के हम अब इसके तरफ आते हैं, ये बाद में हम अभी कवर करेंगे। अब मेन थिंग इज याद कैसे रखा जाए। पहली बात तो याद क्यों रखा जाए, बाई चांस ऑप्शन में आ गया कि धारवाड़ इज ओल्डेस्ट देन आर्कियन, तो ट्रू एंड फॉल्स है। अब हमें पता है कि नहीं भाई आर्कियन ही ओल्डेस्ट है, तो वी कैन एलिमिनेट। तो उस बेसिस पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जनरल आइडिया लेना। तो पहले तो हम हाउ कैन वी रिमेंबर दिस होल वर्टिकल लाइन। सबसे ओल्डेस्ट आर्कियन है, ओल्डेस्ट, एंड दिस इज द न्यूली फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू आर्कियन। वैसे तो ये भी पुराना है, बट न्यूली फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू आर्कियन। अब इसको याद कैसे करें? सबसे पहले आर्कियन, वी नो आर्कियोलॉजी, आर्कियाइक, ये सब वर्ड्स है जो बहुत सिग्निफाई करते हैं वेरी ओल्डेस्ट, बहुत ही ओल्डेस्ट लिविंग, नॉट लिविंग बट ओल्डेस्ट थिंग, पौराणिक चीज़ें इज आर्कियन। ओके, तो हम कहेंगे कि स्टार्ट होगा आर्कियन से। देन धारवाड़, टेक्निकली स्पीकिंग धारवाड़ इसलिए नाम आया इसका क्योंकि इट वॉज फर्स्ट फाउंड इन द कर्नाटक रीजन। कर्नाटका में रीजन है धारवाड़, बट हमें लर्न करना है तो हम सोच सकते हैं आर्कियन। और यूजुअली इंडिया में मिट्टी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लोग अपने सॉइल से जुड़े होते हैं। तो धरोहर, ठीक है, पुराणिक धरोहर, आर्कियन इज पुराणिक, धारवाड़ धरोहर, तो ऐसे याद रहेगा। फिर उसके बाद वी कैन सी CV, AD के बाद CV, देन उसके बाद द्रविडियन, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, टर्शियरी क्वाटरनरी। अब टर्शियरी क्वाटरनरी याद करना इजी है क्योंकि 3, 4, ठीक है, ये सबसे एंड में है। CV हमने याद कर लिया जो आर्कियन धारवाड़ के बाद में, और फिर उसके बाद बीच के ये है DGD। अब ये कैसे? द्रविडियन, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, ठीक है। तो फिलहाल के लिए DGD थोड़ा बार बार देखेंगे तो याद हो सकता है, बट इसमें एक और एक चीज़ है, वी राइट द्रविडियन है। और फिर जो बात की हम क्लासिफिकेशन देखें क्या, हम उसमें हम कहते हैं कि एक आर्यन रॉक स्ट्रक्चर भी होता है जो गोंडवाना से शुरू होके क्वाटरनरी तक रहता है। बहुत, मैंने अभी जस्ट क्या बोला, गोंडवाना से क्वाटरनरी तक, इन सबको हम आर्यन बोलते हैं, आर्यन भी बोलते हैं। और एक क्लासिफिकेशन आएगी दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग जस्ट आफ्टर दिस इन विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो द्रविडियन एक कंसेप्ट सुना होगा हिस्ट्री में कि जो द्रविडियंस लोग हैं
जो साउथ वाले भी ये चीज़ काफ़ी बोलते हैं कि जो द्रविडियंस लोग हैं वो एक्चुअल नेटिव्स है, ट्रू नेटिव्स है ऑफ इंडिया। जो आर्यंस है दे वर द फॉरेनर्स, राइट। तो ये दे सकते हैं कि अब हमने कहा कि ये ओल्डेस्ट है, हम यूं से यूं जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो द्रविडियन शुड बी वॉट, द्रविडियन पहले आए फिर उसके बाद आर्यंस की क्लासिफिकेशन। सो यू कैन रिमेंबर सीवी देन द्रविडियन, देन ये पूरे ये सारे आर्यंस के अंडर आ जाते हैं। सो आई होप इतना काफ़ी क्लियर मैंने करवा दिया होगा, राइट। अब लेट्स मूव, इसको भी रेस कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि कौन से टाइम स्पैन में थे, या फिर इनकी टाइम स्पैन देखने से पहले वी कैन सी कि कौन सा कब क्या इसमें खासियत है। खासियत जैसे आर्कियन है, मैंने अभी लिखा था, मैंने मिटा दिया, बट आई होप रिमेंबर होगा कि इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस सबसे पुराना है, इग्नियस सबसे पहले एक्चुअल चीज़ जो निकली थी। अब एक्चुअल चीज़ जो निकली थी, क्या चीज़, लावा। लावा जब हम वोल्केनिक इरप्शंस हुए, लावा निकला, वो कूल डाउन हुआ, फिर वो उसकी वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, वो सॉइल बना, वही रॉक बना, वही सॉइल बना। सो इग्नियस सबसे प्राइमरी है। उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस हुए, लिथिफिकेशन हुआ। लिथिफिकेशन इज सीमेंटिंग एंड कॉम्पैक्टिंग, मतलब जुड़ रहे हैं फिर टूट रहे हैं, कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, इंटेंसिव प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो सेडिमेंट्री बना। अब मेटामॉर्फिक इज और उसमें फिजिकल चेंजेस हुई है, विंड, वाटर और एलिमेंट्स आए, फैक्टर्स आए, तो उससे मेटामॉर्फिक बना, वो और चेंज हुआ। तो एक तरीके से कहने का मतलब आर्कियन क्या उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पुरानी चीज़ होनी चाहिए, पुरानी चीज़ इग्नियस। तो इग्नियस इसमें आपको काफ़ी मेजॉरिटी आर्कियन इग्नियस में मिलेगा आपको। सो इग्नियस इज द मेजॉरिटी फॉर्मिंग फैक्टर, राइट। और इग्नियस में भी ग्रेनाइट। अब ये सब जो रॉक्स है, ये एक और डिटेल्ड सीरीज आएगी, दैट विल बी इन rocks and mountains of physical geography. This is Indian geography pertaining to very specific to India. That will be a physical general overview. अब इसके बाद हम देखते हैं धारवार। अब आर्कियन इग्नियस तो आ गया, अब धारवार उसके बाद आए, ऑब्वियसली उसमें चेंजेस होने चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेटामोरफोस, मेटामोरफोस ऑफ आर्कियन। ओके, अब फटाफट एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। अब कडप्पा में इट इज सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब उसके बाद देखो इग्नियस स्टार्टिंग वो था आर्कियन में, उसके बाद मेटामॉर्फोस हो रहा है आर्कियन का। इसमें सेडिमेंट्री प्लस आपका मेटामॉर्फिक। कडप्पा, विंध्यान में इट इज अगेन सेडिमेंट्री। द्रविडियन में इट इज a bit change. Dravidian में it is more of a coal, it is carboniferous rock system. तो इसमें एक बहुत ही खासियत स्पेशल फीचर है कोल मिलने का, राइट। अब गोंडवाना में इट इज बिटुमिनस कोल। अब ये टर्म हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी एज एन ओवरव्यू ये सब आपको टिप्स में हो कि अच्छा बिटुमिनस कोल मोर इन गोंडवाना, कोल कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम द्रविडियन। सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फोस ऑफ आर्कियन, तो धारवार फर्स्ट कम। उसके बाद कडप्पा एंड विंध्यान आर लाइक सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक। डेक्कन ट्रैप इज igneous but it is basalt. Above I wrote granite, here I am writing basalt. तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों वही यहाँ ये क्यों। फिर उसके बाद टर्शनरी, क्वार्टिनरी या बेसिकली सेडिमेंट्री। तो इतना हमने पढ़ लिया, एक बेसिक कॉम्पोजिशन। थोड़ा और पिक्चर को क्लियर करने के लिए, राइट, अब हम देखते हैं कि सपोज दिस इज अ बेस, ठीक है। अब उसके ऊपर रॉक फॉर्मेशन होती गई एंड आई एम स्टैंडिंग ओवर है। तो जो बेसिक जो ये लेयर है जो सबसे नीचे है, दैट विल बी आर्कियन। फॉर मतलब एक पर्सपेक्टिव व्यू देने की क्या एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं।
तो एक मोर क्लियरर व्यू मिल गया कि अच्छा ये है, तो ये लैंड है। एक और एक चीज़ है कि अब ऑल ओवर इंडिया ये चीज़ कांस्टेंट नहीं है कि आर्कियन अच्छा इतनी ही थिक होगी, ये इतनी ही होगी। हो सकता है कुछ लेयर बिल्कुल वैनिश्ड हो किसी रीजन में और कोई लेयर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो वो भी एक चीज़ है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आई मेंशन कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, राइट। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भी देख लेते हैं कौन सा रॉक फॉर्मेशन कब हुआ। थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं रखेंगे, इतना डिटेल नहीं, बट ऊपर ऊपर से आइडिया होना ज़रूरी होता है। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यान, ADCV। ADCV आपको सारे के सारे प्री कैम्ब्रियन में मिलेंगे इन दिस रीजन। वी हैव A, वी हैव D, वी हैव C एंड V। आर्कियन, धारवाड़, राइट, कडप्पा एंड विंध्यान, सब आपको इसमें मिल जाएंगे। स्पेसिफिक टाइमलाइन नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर सकते हैं, एक साथ यहाँ भर देंगे तो यही है कि कितना फिर ओवरलोड ना हो जाए। ब्रीफ आइडिया, अच्छा प्री कैम्ब्रियन में ये है तो इजी रहता है। उसके बाद वी विल सी कि जो द्रविडियन है, इट इज़ इन, आई एम सॉरी, द्रविडियन इज इन आपका मिसिसिपियन। वे कैन, हाँ, हेयर, if it is clear, here it is Dravidian, over here, right? I should erase this, right? Okay, over here is Dravidian in Mississippian under Paleozoic, Paleozoic में under Carboniferous, then Mississippian. Above we wrote it is Carboniferous rock system, Carboniferous rock system, because coal is found here, so it is, Dravidian is known for coal, and also इस टाइम में भी सबसे ज़्यादा कोल फॉर्मेशन थी तो इसका नाम भी कार्बोनिफेरस है, राइट। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज गोंडवाना, इट इज़ फाउंड इन ट्रायासिक, गोंडवाना इन ट्रायासिक, अगेन फेनेरोजोइक, मीसोजोइक, ओके, इसमें ये था, इसमें फेनेरोजोइक, मीसोजोइक एंड ट्रायासिक। एज ऑफ रेप्टाइल्स भी है, ये एज ऑफ एम्फीबियंस है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ट्रायासिक में वी हैव गोंडवाना, वी हैव गोंडवाना, गोंडवाना ऑल्सो, कि तब इंडिया, नॉट इंडिया, जब गोंडवाना लैंड मास वॉज मूविंग टू द यूरेशियन प्लेट, तो वो भी इसमें एक लिंकेज है इन टर्मिनोलॉजीज की जो रखे गए हैं। देन डेक्कन ट्रैप वॉज इन क्रिटेशियस एंड एन अर्ली पेलियोसीन, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप क्रिटेशियस एंड पेलियोसीन should be seen, तो here it is your Deccan trap, Deccan trap, when Deccan basalt was formed, तो ये भी सब चीज़ें कवर होगी। हेयर आई एम मेंशनिंग कि अगर पढ़ा हो तो लिंकेज बन जाए या फिर अच्छा पता हो कि ये नेम्स वहाँ से आ रहे हैं। देन टर्शरी, क्वाटरनरी, टर्शरी इज ओवर है, टर्शरी, टर्शरी पे ही नेम है, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी पे ही नेम है, ये सीनोजोइक में है, और ट्रायासिक मीसोजोइक में है, ये पेलियोजोइक में है, राइट। देन इट इज़ ADCV। सो आई होप काफ़ी कुछ कवर कर लिया गया है। और एक क्लासिफिकेशन भी मैंने की थी कि GSI ने क्या क्लासिफिकेशन दी है, और प्लस एक और, नॉट एक और बट एक और एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है इन विच वी हैव रॉक्स ऑफ इंडिया, रॉक्स ऑफ इंडिया, ओके। इसमें वी हैव फर्स्ट आर्कियन, अभी जो पढ़ा है सब वही है, कुछ इसमें न्यू नहीं है, बस आर्कियन को वी आर मोर सब क्लासिफाइंग, आर्कियन अगेन एंड द्रवी एंड धारवाड़, सॉरी धारवाड़, ओके। देन वी आर हैविंग आपका पुराण, 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 ओके। पुराण में वी हैव कडप्पा, कडप्पा,
कडप्पा आई ओके, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है या फिर सही भी हो सकती है। विंध्यान, विंध्यान, देन ओके, तो पुराण में सीवी, तो हमने जब याद भी किया था तो आई टोल्ड यू सीवी एक साथ, तो सीवी पुराण के नीचे, पुराण याद हो या ना हो ठीक है, मैं वर्ड सुन लो, बट सीवी एक साथ क्लब्ड है, आर्कियन धारवाड़ एक साथ क्लब्ड है। देन वी टॉक्ड अबाउट द्रविडियन, द्रविडियन अपना द्रविडियन स्टैंड अलोन है। उसके बाद वी हैव आपका आर्यन, वी हैव आर्यन, आर्यन में जितने भी द्रविडियन के बाद के बचे हैं वो सब क्या, गोंडवाना, ठीक है, उसी सीक्वेंस में गोंडवाना। देन वी आर हैविंग डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप, तो गोंडवाना पहले देन डेक्कन ट्रैप, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। देन टर्शरी को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, एंड क्वाटरनरी को ऐसे लिख देते हैं, टर्शरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, ओके, तो ऐसे याद करके रखते हैं, तो जब बार बार चीज़ें बोली जाएंगी तो याद भी हो जाएंगी। सो अगेन रिवाइजिंग, ठीक है, सबसे पहले आर्कियन, आर्कियन धारवाड़, कडप्पा विंध्यान, सीवी, एडी, देन द्रविडियन इज अ स्टैंड अलोन, ठीक है, फिर दूसरा ग्रुप है आर्यंस का, द्रविडियन हम कहते हैं आर्यंस बाद में है, तो ठीक है, तो एक इस चीज़ से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अच्छा आर्यंस, फिर गोंडवाना, फिर डेक्कन ट्रैप, फिर टर्शरी, क्वाटरनरी, तो ये क्लासिफिकेशन हो गई। अब इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पता होनी चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, फिलहाल के लिए आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट।